ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, लॉन्च ऑफ SCF Hackathon Fund Program. Dear SCF Global Leaders, we sincerely appreciate your continuous support for FinSwap and the SCF blockchain ecosystem. Together, we have witnessed the rapid growth of FinSwap and expansion of your user base. सबसे पहले तो कंपनी ने अप्रिशिएट किया है FinSwap और SCF ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को जो भी सपोर्ट जो मिला है कम्युनिटी से, उसके लिए अप्रिशिएट किया है, एप्रिसिएशन दिया है। देन आफ्टर कंपनी ने लिखा है टुगेदर, हम लोग साथ में, वी हैव विटनेस्ड द रैपिड ग्रोथ, हम लोग सारे इस बात के साक्षी होंगे जो रैपिड ग्रोथ होगी FinSwap की और एक्सपेंशन होगी हमारे यूजर बेस की, यानी कि FinSwap का यूजर बेस। In order to further promote the global development of the SCF blockchain, SCF blockchain के और ज्यादा फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेक अ सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट। कंपनी ने कुछ एडजस्टमेंट लिए हैं, इमीडिएट इफेक्ट से कुछ कंपनी ने डिसाइड करके कुछ एडजस्टमेंट किए हैं ताकि SCF ब्लॉकचेन सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके और अच्छी ग्रोथ की जा सके। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट, ऑलरेडी हम 22 कंट्रीज में ग्लोबली हैं। इस ग्लोबल डेवलपमेंट को लोगों ने इस तरीके से भी पढ़ा है कि अभी तो ग्लोबल कम्युनिटी का आना बाकी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑलरेडी ग्लोबल मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा कंट्रीज को हम ग्लोबली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल डेवलपमेंट ऑलरेडी हम लोगों का है। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट ऑलरेडी हम लोगों का है। ठीक है, 22 कंट्रीज में है, इट मींस ग्लोबल ही उसको बोला जाता है। ठीक है, बट और ज्यादा हमको जाना है, इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे लिखा है। अब एडजस्टमेंट इन्होंने क्या किया है, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। एडजस्टमेंट टू द FSP IDO सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग ऑन November 10, जो 10 को चालू किया गया था। FSP का IDO था वो। ठीक है, उसके बारे में बताया है। द कंपनी विल ऑफिशियली लॉन्च द SCF Hackathon फंड प्रोग्राम एमिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल ब्लॉकचेन। वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल ब्लॉकचेन। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बिटकॉइन फाइनेंशियल ब्लॉकचेन में नहीं आता है, बिकॉज ऑफ द रीजन, जिनको क्रिप्टो की जानकारी नहीं है उनके लिए बता दूं, बिटकॉइन इज द मदर करेंसी, बट स्टिल बिटकॉइन इज इन टेस्टनेट, दैट इज नॉट अ मिननेट कॉइन। जब तक आपका कॉइन मिननेट नहीं होता है तब तक वो अर्न नहीं करता है, वो फाइनेंशियल में नहीं आता है। तो थर्ड लार्जेस्ट हमारी कैसे हुई कि फर्स्ट जो है दैट इज इथेरियम, सेकेंड वन इज BNB बाइनेंस, एंड थर्ड वन इज अवर SCF। ठीक है, क्योंकि मिननेट में सिर्फ दो ही है अभी तक, विच इज इथेरियम, जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काफी सारे टोकन लिस्टेड हैं, और सेकेंडली BNB बाइनेंस, जिसकी ब्लॉकचेन पे काफी सारे टोकन लिस्टेड हैं। देन आफ्टर SCF है, ट्रोन की ब्लॉकचेन है, बट वो भी मिननेट नहीं है। ट्रोन की ब्लॉकचेन पे टोकन अभी तक मिननेट नहीं हुआ है, टेस्टनेट ही है। उसके ऊपर पेयर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका एक USDT है TRC20, वो उन्होंने लॉन्च किया है, विच इज ए स्टेबल करेंसी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी कि थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल ब्लॉकचेन क्यों बोला गया है, ये मैंने आपको बताया। दिस इनिशिएटिव विल अनलीश इनोवेटिव पोटेंशियल and lead the future development of the blockchain. As part of this effort, हमने ये जो एफर्ट किए हैं, the FSP IDO subscription feature will be discontinued. IDO feature जो ये लेके आए थे उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। And the SCF Hackathon Fund Program will provide stronger support for the development of the blockchain. देखिए, अब ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्यों किया गया उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। डोनेशन का नाम 24 घंटे में चेंज किया गया, प्लान एज इट इज रखा गया है। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन, कुछ कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसे हैं जहां पे पिरामिड, जिसको बोला जा सकता है पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम, वो काफी कंट्रीज के अंदर अलाउ नहीं है। इवन देन इन इंडिया इट इज नॉट अलाउड। सो
फॉर दैट डेवलपमेंट इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है, प्लान को एज इट इज रखा गया है। ठीक है, आपको अगर पता हो तो 3.0 प्लान एज इट इज है, उसमें वही 80% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 10% एफएसपी, एफटीसी और एससीएफ की ग्रोथ के लिए रखा गया है और 10% उन्होंने अपने काम के लिए रखा है। ठीक है, प्लान में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ डोनेशन इसलिए यूज किया गया ताकि जो 30 कंट्रीज को नया ऐड किया गया है वहां पे कुछ लीगली हमको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम नहीं आए, इस वजह से विद इन 24 आवर्स यहाँ पे डोनेशन का नाम दिया गया ताकि इनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम लीगल एस्पेक्ट के थ्रू नहीं आए। प्लान एज इट इज है, सिर्फ द नेम ऑफ द प्लान हैज बीन चेंज। ठीक है, इस चीज को आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एससीएफ हेक्टागन फंड प्रोग्राम, दिस फंड विल incubate more innovative and practical projects through a series of hackathon conferences। ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है डोनेशन वाला, ठीक है, उसके अंदर प्लान आपका पुराना वाला ही है, लेकिन इन्होंने क्या इसमें ऐड किया है कि हमारा ये जो फंड होता है, डोनेशन वाला जो फंड होता है, उसको हम लोग कॉन्फ्रेंसेज में, इवेंट्स में, अदर एक्टिविटीज में ग्लोबली यूज करेंगे। थ्रू योर डोनेशन द कंपनी विल प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज टू द एससीएफ हेक्टागन फंड। देखिए, अब दोनों चीजों में फर्क है दोस्तों। ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लिक्विडिटी में जा के देख सकते हैं, कंपनी हैज इनफ फंड टू पे अस, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एडिशनल है रिसोर्सेज, ये इसलिए हैं ताकि और ज्यादा एससीएफ की ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को और ज्यादा फैलाया जा सके और ज्यादा बड़ा करा जा सके और बहुत और ज्यादा मजबूत किया जा सके और ग्लोबली उसको एक्सपेंशन किया जा सके। डोनेशन रिवॉर्ड पॉलिसी, यहाँ पे आपका जो चीज है वो क्लियर हो जाएगा कि प्लान में 3.0 में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। यूजर्स हु डोनेट टू द हेक्टागन फंड will receive an equivalent amount of FSP tokens free of charge। उनको FSP टोकन 500 टोकन $500 के मिल रहे थे, वो फ्री ऑफ चार्ज मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डोनेशन है इसलिए वो फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं। और आप दूसरे तरीके से समझना चाहें तो आपने 500 यूएसडीटी दिया, आपको 500 एफएसपी टोकन थ्रू लीनियर रिलीज मिल गया। ठीक है दोस्तों, सिर्फ नेम चेंज है, बाकी कंपनी कहीं आपसे डोनेशन नहीं मांग रही है। We believe that this policy will encourage more users to actively participate in the SCF hackathon। हमारी इस पॉलिसी से हमें लगता है ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि जो 30 कंट्रीज है उसमें से कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे ये डोनेशन लीगल है, बट जो प्लान था हमारा वो लीगल नहीं है। बट ये सिर्फ डोनेशन का नाम रखने से बाहर की कंट्रीज को हमको अच्छा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फोर्स फॉर फ्यूचर इनोवेशन। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर प्लान्स इनका क्या है? We will strive to advance the SCF Hackathon Fund program and enhance the global influence of the SCF blockchain through various activities। हम तरह तरह की एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, लाइक रोड शोज हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, उस तरीके से वेरियस एक्टिविटीज करके एससीएफ की ब्लॉकचेन को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। द हैकाथन फंड प्रोग्राम विल सर्व एज अ cornerstone of the SCF blockchain ecosystem in the coming year, with the aim of incubating more high quality projects by 2024। हम इसी एम के साथ में incubating and more high quality projects 2024 बाय 2024 का मतलब होता है 2024 तक। आप हिंदी करेंगे तो आपको मिल जाएगा बाय लिखा हुआ है बाय 2024। इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 के खत्म होने तक, इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट्स बाय 2024, एटलीस्ट 1 जनवरी 2024 से पहले ये कुछ हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स को और भी लेके आएंगे, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एससीएफ ब्लॉकचेन। ठीक है, एससीएफ की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये कंट्रीब्यूटिंग होगा। These adjustments are made to better meet the expectations of global users for the SCF blockchain। ये चीज मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कुछ कंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से डोनेशन का नाम लिया गया है। तो ये बेटर मीट कर पाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्लोबल यूजर्स, जो भी बाहर के यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनके लिए ये बेटर है। ठीक है, ईच पार्टिसिपेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द वाइब्रेंट डेवलपमेंट ऑफ द एससीएफ ब्लॉकचेन। जो भी पार्टिसिपेट करता है वो एक एसेंशियल पार्ट रखता है जो वाइब्रेंट डेवलपमेंट ऑफ एससीएफ ब्लॉकचेन है उसके लिए, एंड टुगेदर, और साथ में।
वी विल शेप अ ब्राइटर एंड मोर डायनामिक फ्यूचर ऑफ एचसीएफ। हम साथ में मिलकर के एक ब्राइटर फ्यूचर और एक अच्छा शेप दे सकते हैं एचसीएफ ब्लॉकचेन को। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अनाउंसमेंट टू लर्न मोर अबाउट द हैकाथन फंड प्रोग्राम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कॉन्टेक्ट अवर ऑनलाइन कस्टमर सर्विस फॉर असिस्टेंस। बाकी जानकारी के लिए आप कंपनी को मेल कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं, फर्दर अनाउंसमेंट आने वाला है, उसके अंदर आपकी सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने अनाउंसमेंट के बारे में क्लियर किया, जिसको कि लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया या इस चीज को ऐसा मान लिया कि डोनेशन मांग रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है। ये चीज गलत है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2-3 दिन पहले मेरी मीटिंग के अंदर कुछ लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में पूछा था, तो मैंने उनको ये बोला था, इफ यू वांट टू बाय एफटीसी यू कैन बाय एट 3.50 के नियर अबाउट आप बाय करेंगे तो आपको $4 का प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा, तो आधा डॉलर का गेन आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, उसको एचसीएफ में चेंज मत करना, क्योंकि एचसीएफ में चेंज करोगे तो आपको 10% फीस करने में लगेगा, और वापस आप एफटीसी में चेंज करोगे तो उसमें आपको वापस फीस लगेगा। अब आप यहाँ पे इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे 3.83 पे अभी आ चुका है, 3.56 का इसने लो बनाया। उसके बाद आप पूल साइज ऊपर अगर देखेंगे जो कि 76,000, 3900, 796 हो चुका है। ये 5 लाख पे पूल आ चुका था। इस पे कंपनी ने वापस से यहाँ पे पैसा डाल करके इस पूल साइज को 76,39,796 किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से बाइंग इमर्ज हो रही है, समबडी इज बाइंग। हम नहीं बाय कर रहे, लेकिन कोई ना कोई एफटीसी को बाय कर रहा है। आई थिंक दैट इज द कंपनी ओनली हु इज बाइंग एफटीसी। सेलिंग कौन कर रहे हैं? जो एचसीएफ कन्वर्ट कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं, और जो बाय कर रही है वो आई थिंक कंपनी अपने पूल में से बाय कर रही है। ठीक है दोस्तों, एक ये जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। हाँ जी, तो आशा करता हूं ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। सेकेंडली, अपडेट्स के अंदर ये है कि जैसा कि आज इसकी ग्रोथ आते हुए दिखी है आपके एफटीसी कॉइन की, और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि बारिश होने से पहले बादल जरूर दिखाई देते हैं, तो थोड़े बहुत बादल आज दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, कुछ हमारे वापस सिंगापुर के अंदर एक इवेंट है या एक मीटिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, और बिफोर एंड ऑफ दिस मंथ है, और उससे पहले कुछ लीडर्स फ्रॉम इंडिया आर आल्सो गोइंग। ठीक है, और कुछ लीडर्स का पता नहीं, आई थिंक हमारे जो टॉप लीडर हैं वो तो जरूर जाएंगे उस मीटिंग के अंदर, और वहां से कुछ अच्छे अपडेट्स निकल के आपके पास आ सकते हैं। जैसा कि हमने मैसेज में पहले भी लिखा था कि फ्रॉम 20th ऑफ नवंबर टिल 30th ऑफ दिस मंथ, 20 से 30 तारीख के बीच में आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स यहाँ पे जरूर से मिल जाएंगे। ठीक है, और एफटीसी की प्राइस जो कि कल के बाद से वापस से चढ़नी चालू हुई है, और जैसा आज ही हमारे पास मैसेज आया है कि वापस से एक इवेंट के अंदर दे आर कॉलिंग द लीडर्स, सो इट गिव्स मी अ पॉजिटिव साइन, समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग विद अस, सो वी डोंट हैव टू वेट फॉर मोर, वेरी सून वी विल गेट सम गुड न्यूज। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में आज मुझे बोलना था कि आप लोगों ने इस चीज को अदरवाइज लिया या कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया। डोनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन डोनेशन रखा गया है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे काफी कंट्रीज ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करते हैं क्रिप्टो करेंसी को। ठीक है, तो इन फ्यूचर कंपनी को लीगल एस्पेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसकी वजह से only in 24 hours they had changed this name as a donation program. It doesn't mean कि कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। आप जाके लिक्विडिटी पूल दोनों का चेक कर सकते हैं। हमारा एचसीएफ का पूल भी बढ़ रहा है और हमारा साथ के साथ एफटीसी का पूल भी बढ़ रहा है। राइट नाउ आज हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर आप या हम लोग या हमारी कम्युनिटी कहीं पे लिक्विडिटी लगा रही है। तो दोस्तों ये पूल बढ़ कैसे रहा है? ये ऐसे बढ़ रहा है बिकॉज कंपनी इज प्लेसिंग
दिस पूल, कंपनी वो पूल बढ़ा रही है, वो आप और मैं नहीं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम लिक्विडिटी लगाते हैं तो वी कांट गेट अ सिंगल पैनी फ्रॉम दैट, हमको कुछ उससे एक पैनी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे पूल बढ़ रहा है, इट मीन्स टू से कि कंपनी उसके अंदर पूल के अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर रही है, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक वेरी सून, मे बी इन दिस मंथ ओनली और मे बी इन नेक्स्ट मंथ, हमें फिनस्वैप का जो मैंने कई बार यहाँ पे डिस्कस किया है कि मुझे कैसा फिनस्वैप चाहिए, वो यहाँ पे आ सकता है। और वंस आवर फिनस्वैप इज लॉन्च्ड, कोई भी एससीएफ यूजर को एससीएफ बेचने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एससीएफ आप रखोगे अपने पास और डिमांड इतनी हाई होगी कि आप सोचोगे कि अब मैं 1 महीने बाद बेचूंगा। लेट द टाइम बिकेम कम, ठीक है ना। थोड़ा सा थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, एंड योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। आपके पेशेंस को डेफिनेटली यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई थिंक 27-28 को है, और टिल 30th या ऑन 1 दिसंबर वी विल गेट सम वेरी गुड न्यूज, ठीक है। वो फिनस्वैप से रिलेटेड भी हो सकती है, आपका एप्लीकेशन में वो भी अपग्रेडेशन भी आ सकता है कि फिनस्वैप कंप्लीट हो गया होगा तो डेफिनेटली उसका अपग्रेडेशन आ जाएगा। और साथ के साथ फिन एक्सचेंज के बारे में भी कुछ आ सकता है, ठीक है। अगर फिन एक्सचेंज कंप्लीट हो गया और फिन एक्सचेंज एक बार लॉन्च हो गया तो भी हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग फिनस्वैप को यूज करेंगे जिसमें गैस फी एससीएफ की लगेगी, दे आर द रियल बायर्स। और आपको बता दूं, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप और सनस्वैप, ये तीनों स्वैप इंटरचेंज नहीं होते। इथेरियम वाले के अंदर यूनिस्वैप ही यूज होता है, पैनकेक स्वैप के अंदर बीएनबी ही यूज होता है, ट्रोन के लिए सनस्वैप ही यूज होता है। लेकिन अगर हमारा ये लॉन्च हो जाता है फिनस्वैप, तो सबकी मजबूरी बन जाएगा फिनस्वैप को यूज करना। इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। फिनस्वैप जैसा कोई प्रोडक्ट आज तक बना नहीं है दोस्तों। अगर ये हो गया तो आप सोचिए, आज तक इथेरियम सबसे बड़ी कम्युनिटी है। कल हमारे तेजेंद्र साहू जी ने आपको इथेरियम वर्चुअल मशीन ईवीएम के बारे में बताया था कि सारी चीजें ईवीएम पे ही बेस्ड है। इवन देन आज भी बाइनेंस इथेरियम पे ही बेस्ड है, ईवीएम पे ही बेस्ड है। ट्रोन भी ईवीएम पे ही बेस्ड है, ठीक है। मैटिक जो हमारे इंडिया का है, जो ब्लॉकचेन बोला जाता है, वो इथेरियम की लेयर 2 पे बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जब इथेरियम और क्रॉस ब्रिज हमारा आ जाता है, यानी कि हम फिनस्वैप के अंदर इथेरियम का कोई टोकन ले सकते हैं, ट्रोन ले सकते हैं, हम बाइनेंस का कोई भी टोकन ले सकते हैं, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन प्रोडक्ट है फिनस्वैप। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। और देखिए, कुछ बड़ी चीज करने के लिए कुछ समय भी लगता है, और इतनी बड़ी कम्युनिटी इन तीनों के पास में है। अगर वो कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी बड़ी है, इसके साथ में अगर वो कम्युनिटी भी जुड़ गई, तो आप सोचिए, यू कांट एज्यूम द प्राइस ऑफ एचसीएफ। आई थिंक once our FinSwap and our FinExchange go live within 3 to 4 months or 6 months, we will get the price of SCF till $500 per SCF. Or till then, we also get our mining. So थोड़ा सा आप वेट करें, एक बार हमारा अच्छे से जो भी अनाउंसमेंट आ रहा है। देखिए, आज कोई भी लीडर्स नहीं बोल रहे हैं या कुछ अपडेट नहीं आ रहा है या कोई मीटिंग में अपडेट नहीं है। आपको पहले भी एक बार बता दूं, जब 1.0 था, 1.0 भी जब शट डाउन हुआ था अपग्रेडेशन के लिए, जब माइनिंग स्टार्ट हुआ था, इट विल टेक 2 मंथ्स, 2 महीने उसके अंदर भी लगे थे। लेकिन तब भी आप लोग संभाल के चल रहे थे, पैनिक नहीं थे। और 2 महीने बाद जब वो चालू हुआ, फुल एनर्जी के साथ लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। सो
अभी भी आप मान के चलिए 2 महीने हमारे कवर हो जाएंगे टिल एंड ऑफ दिस नवंबर. सो आई थिंक विद इन द एंड ऑफ दिस मंथ और इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हम लोग चालू हो जाएंगे और फुल फ्लैश में चालू होंगे और हम सब लोगों को बहुत सारी खुशियां यहाँ पे जरूर मिलेगी. दोस्तों, एक पर्सनली आपसे बात करना चाहूंगा. हमेशा दुख नहीं रहता, हमेशा सुख नहीं रहता. सुख के बाद दुख आता है तो दुख के बाद सुख आएगा ही. ये प्रकृति का नियम है दोस्तों. ठीक है, ये कोई कंपनी का नहीं, ये प्रकृति का नियम है. तो कुछ कठिनाइयों के बाद में हमें कुछ राहत यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी. ठीक है, और आप आज पैनिक ना हो करके जो खुशियां हमें मिलने वाली है उसका खाली अनुभव करें या उसका एहसास करेंगे तो आपका पेन काफी हद तक कम हो जाएगा. थैंक यू दोस्तों. मुझे इतना ही कहना चाहिए था. और अब मैं तेजेंद्र साहू जी भी हैं हमारे साथ संजय गोले सर भी हैं. पहले मैं संजय गोले सर को इनवाइट करना चाहूंगा. संजय सर, आप कुछ अगर यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम सर. ओवर टू यू संजय सर. जी, थैंक यू विकास जी। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया बढ़िया. तो काफी अच्छा सर, आपने सभी को प्रेजेंटेशन किया और काफी अच्छे तरीके से आपने बताया मैसेज को। काफी लोग जो इधर उधर की बातें सुन करके जो नेगेटिव होके रखा, लगभग अपने दिमाग को नेगेटिव ही रखा था कि कंपनी ने डोनेशन का नाम दे दिया है, यदि हम इसमें पैसा भी लगाते हैं तो कंपनी ने फिर कल को ऊंचे हाथ कर देना। और कंपनी ने पहले से स्पष्ट किया है डोनेशन डोनेशन डोनेशन। तो साथियों, हम सभी के मोबाइल में ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, पर हमारे पास उतना भी समय नहीं है कि हम ट्रांसलेट करके चीजों को भी समझ सकें। और विकास जी ने काफी अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया है। तो मैं तो देखो इतना ही कहता हूँ आप लोगों को कि जो आप माइनिंग में भी आपने पैसा लगाया है ना, जनवरी में आप खुद सोचोगे कि यार काश 5 से 6 महीने पहले मेरा माइनिंग में कुछ 2-4 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, जितना मेरा कैपेसिटी है उतना कुछ थोड़ा सा और ज्यादा लग जाता तो आज मुझे और ज्यादा माइनिंग आती। आप अभी ये सोच रहे हो कि मेरा पैसा वहां पर डूब गया, पर जनवरी में, ये बात मेरी लिख के ले लो आप, जनवरी में आप सोचोगे कि काश उस समय मेरा पैसा थोड़ा सा और ज्यादा लग जाता। दूसरी बात, जब हमने 2 महीना वेट किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ 30 तारीख के पहले पहले फाइनली कुछ ना कुछ अपडेट आनी 100%। 30 तारीख से पहले पहले अपडेट आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, विकास जी हमारे साथ अतुल सर भी है, मेरे जो सीनियर है अतुल सर भी आए हुए हैं मीटिंग में। सर प्लीज हैंड रेज करिए. अतुल सर, मोस्ट वेलकम सर. मुझे शो नहीं हो रहा है आपका. अतुल सर हैं। अ, सर यदि आप सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। अतुल सर, मोस्ट वेलकम साथियों सर. सिर्फ शायद सर को वॉइस नहीं जा पा रहा है। तो साथियों देखो, पैनिक होने की, इधर उधर बातें सर सर इसकी ने उसकी एड्रेस बातें किया है। सुनी। जी जी। सर आए हैं क्या? यस 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 यस, आई गॉट इट. अतुल सर, आपको अनम्यूट किया है. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर समथिंग विद अस. मोस्ट वेलकम सर. ओवर टू यू अतुल सर. हेलो। हाँ सर, वॉइस आ रही है आपकी। वेलकम है सर आपका। वेलकम सर. वॉइस आ रहा है सर मेरा? जी थोड़ा जी। लाउड सर, थोड़ा सा स्लो आ रहा है वॉइस. आई थिंक सो. अच्छा, अब अभी ठीक है? यस सर, यस, लाउड एंड क्लियर. यस सर, ओवर टू यू सर. जी जी। जी जी। थैंक यू विकास जी। काफी अच्छा लगा आपका मीटिंग सुन के और चीजों को समझने का आपका नजर है, बड़ा अच्छा लगा। और हमेशा से ही मैं एक मेरा फेवरेट जो रहता है, जो हमेशा से लोगों को कहता हूँ कि एक गिलास, आधा गिलास पानी भरा हुआ है
अगर आप 10 लोगों को पूछेंगे तो मेरा मानना है कि कम से कम 6 लोग ये बोलेंगे कि आधा गिलास खाली है, लेकिन मुश्किल से 3 से 4 लोग ही बोलेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं, और ये सारा चीज़ें सही नज़रिया उसी का डेवलप हो सकता है जिसने नॉलेज लिया है, लर्निंग लिया हुआ है ना। और मुझे बड़ा अच्छा लगा विकास जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम मैं आपके मीटिंग्स में आया हूँ, और काफ़ी अच्छी जानकारी और आपने नॉलेज प्रोवाइड किया। और कहीं ना कहीं जो हमारे आंखों के सामने एक चश्मा लगा हुआ था, कह सकते हैं ब्लैक वाला, तो उसको हटाने का कोशिश किया आपने। और वही चीजें सबके आंखों के सामने थी, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, और आज आपने उस नजरिए को चेंज किया है। सेकेंड वंस मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा एक बार मीटिंग चल रहा था, मेरी टीम से एक शख्स है शैलेंद्र जी के उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हम लोग नाखुश है लेकिन हमारे लीडर खुश हैं। वाई? बस इसका सिंपली रीजन ये है साथियों कि उनके पास वो नॉलेज है। और कहीं ना कहीं इसके पहले भी एसएफ ने हमारे साथ में किया हुआ है, और आज भी हम लोगों का फेथ बना हुआ है। हालांकि काफी सारे लोग इधर उधर जा चुके हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वापस आएंगे। बट आज एसएफ ने इतना बड़ा लोगों को विजन और नजरिया चेंज किया है ना क्रिप्टो का। आज मेरे ख्याल से जितना नॉलेज एसएफ ने प्रोवाइड किया है, लिक्विडिटीज क्या होती है, स्वेपिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, बहुत सारी चीजें आज एसएफ के माध्यम से लोगों को सीखने का मौका मिला है। ठीक है, तो इन फ्यूचर में जो प्लानिंग्स, जो चीजें लेके आ रहा है ना, तो जो चीजें आज देखिए, जो चीजें चल रही है मार्केट में, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव सोच के हिसाब से जो लोग चल रहे हैं आज उनका पल्ला भारी है। लेकिन जिस दिन ये प्रोग्राम एसएफ ने जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग बनाया है, जब वो चीजें प्रॉपरली हमारे बीच में आ जाएगी ना, तब फिर आप देखिएगा कि क्या होगा। और मुझे वो दिख रहा है, वो समझ में आ रहा है कि इन फ्यूचर एसएफ में क्या क्या चीजें हो सकती। बट वही चीज है साथियों की ज्यादा आपके सामने इसके बारे में इसका विजन्स दिखाना, वो दिखाना, फिर लोगों का पॉइंट व्यू आता है कि सर आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा डर भी लगता है ज्यादा पॉजिटिव बात करने से, बट वही है, वही हम वेट कर रहे हैं। आने वाला समय खुद ब खुद डिसाइड करेगा, है ना। बस हमारा सीनियरों से डेली बात होते रहता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड में है, तो उन्हीं को देखते हुए हम भी आज पॉजिटिव है। और एससीएफ को लेके आज कहना कि हमारे दिमाग में और मेरी टीम में भी आज पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड है। और आई होप, आई एक्सेप्टेड कि हम एससीएफ में वो हासिल करेंगे कि जिन्होंने आज तक किसी सिस्टम में जो हासिल नहीं कर पाया होगा, वो एससीएफ हमें देगा। क्योंकि वो चीजें साथियों एससीएफ में है, क्योंकि एससीएफ आज वो इकोसिस्टम डेवलप करने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, नेटवर्किंग नहीं है, वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, कई बार काफी सारे लीडरों ने बोला है। तो एक हेल्दी रूप से जनरेशन के हिसाब से इनकम्स देना, उसको डेवलप करना, सबको उसको प्लान को भी चलाना है, लोगों को पैसा भी देना है, और एक हेल्दी सारा चीज हो, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, छोटा सा एक लास्ट उदाहरण देना चाहूंगा और फिर मेरी बातों को खत्म करूंगा। साथियों हम लोग यहाँ पर वो कहते हैं ना, भट्टे की फसल, टमाटर की फसल या मिर्ची की फसल, वो नहीं लगा रहे हैं जो महीने 2 महीने 3 महीने के लिए होती है, अच्छा खासा प्रॉफिट देती है, बट आप उससे जिंदगी भर नहीं कमा पाएंगे, आपको बार बार वो फसल लगानी पड़ती है। बट ये एक पेड़ है, फल का पेड़, आम का पेड़ कह सकते हैं इसको आप, है ना, जो शुरुआत में आपको नहीं मिलता है फल, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियां खाती है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। बट आई रिक्वेस्ट यू, इसको और ज्यादा लोग ज्यादा ही पॉजिटिव वे में न ले, है ना। बस मेरे अंदर जो था, मुझे आज लगा विकास जी काफी अच्छा लगा। थैंक यू विकास सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छा मोटिवेट किया। और आगे भी आप हमारी मीटिंग में आते रहिए और इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आई रियली विकास यू। जी संजय सर। विकास जी, अतुल सर और मैंने मोटिवेट करना छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों ने हमें ये मैसेज किया है कि सर आपकी मीटिंग में आकर आपसे पॉजिटिव होकर मैंने फंड लगा दिया। नहीं 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 नहीं, सर देखिए ये सर, सबको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले डिस्क्लेमर दिया एज द मीटिंग हैज स्टार्टेड
हम लोगों की मीटिंग जो स्टार्ट करी थी संजय सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस मीटिंग इज ओनली फॉर अपडेट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ माइनिंग इनकम। ठीक है, ये मीटिंग कहीं पे भी और पैसा एससीएफ में लगाने के लिए नहीं है। और यहाँ पे मेरा एक लाइन में हमेशा बोलता हूं सभी लोगों को, जब मीटिंग स्टार्ट होती है, एक थप्पड़ खाया कोई बात नहीं, दूसरा खाया कोई बात नहीं, पर तीसरा खाने के लिए मैं गांधी बापू नहीं हूं। संजय सर, ठीक है, सही है सर, सही है। 1.0 में मेरा गया, 2.0 में गया, मैं 3.0 में डालने के लिए मैं गांधी बापू नहीं हूं। ठीक है, तो मेरे को खाली उसकी माइनिंग इनकम लेनी है। दिस मीटिंग इज ओनली फॉर माइनिंग क्या होता है, नोट्स क्या होते हैं, कैसे उससे इनकम जनरेट होती है, कितने टाइम तक आपको इनकम मिल सकती है, एससीएफ क्या कर रहा है, एससीएफ की क्या क्या यूटिलिटीज आ रही हैं, ठीक है, एफएसएल क्या, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द इकोसिस्टम। दिस मीटिंग इज नॉट फॉर मेकिंग टीम। मैं बताऊंगा संजय सर तो आपको हंसी आएगी, मेरे टोटल 8 डायरेक्ट हैं, जिसमें से 4 आईडी मेरी खुद की पर्सनल हैं, ठीक है, और 4 टोटल में से 3 एक्टिव हुई थी, 1 एक्टिव भी नहीं हुई। ये मेरे 8 डायरेक्ट हैं सर, ठीक है ना, जी जी यानी कि मेरे डाउन में सिर्फ 3 लोग हैं, 4 तो मैं खुद ही हूँ, ठीक है सर। पर वो जी। 3 जो थे, उनको पता नहीं कहां से क्या मोटिवेशन मिला, आई डोंट नो दैट, उन 3 ने 568 लोग कर दिए, उन 3 ने, हम्म, ठीक है। उन्होंने मुझे जीएम भी बना दिया, उन्होंने वीपी भी बना दिया, मुझे एसवीपी भी बना दिया, ठीक है ना। लेकिन मैंने सिर्फ 3 लोगों को बताया था, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने बोला मैं ये कर रहा हूं, आपको करना है आप करिए। और आफ्टर अ मंथ मैंने उनको ये सजेस्ट भी किया था संजय सर, जब भी स्टार्ट हुआ हम लोगों ने, आफ्टर अ मंथ का, अब पैसा निकाल लो, जो प्रॉफिट है उसको डाल के छोड़ दो, ठीक है, ये हमारा, डिस्कस हमने कर लिया, ठीक है। हाँ वही ना लेकिन सर, वही हमारा काम होता है लोगों को सही राह दिखाना, पर वो सोचते हैं कि एग्जैक्टली, सर ने इतना मोटिव कर दिया कि अब लगा नहीं अब नहीं नहीं हमको नहीं, जीएम बनना ही है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, जो मुझे अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही सोचता हूँ, सबसे पहले अपना कैपिटल निकाल लीजिए, देन आफ्टर व्हाट्स एवर योर प्रॉफिट इज, उसमें से 50% निकाल करके 50% आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। राइट है। बट एससीएफ के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है। लोगों ने इसको किस तरीके से लिया, कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी वगैरह कुछ नहीं बताया, यहाँ लोग परेशान कौन हैं वो मैं आज थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे वो लोग परेशान हैं जिनके लीडर ने ये जाके बोला आप 1 लाख रुपए दो, 30,000 महीने आएगा या 40,000 महीने का आएगा, ठीक है। और उन लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग ब्याज पे पैसा दे रहे हैं सामने वाले को, वो हमको 30,000 40,000 हर महीने देगा, ठीक है। तो ये जो चीज थी ना सर, लोगों ने ना क्रिप्टो को समझा, ना उसके रिस्क फैक्टर्स को समझा, सिर्फ क्या समझा कि मैंने लाख रुपए देना है और 30,000 हर महीने लेने हैं, ठीक है, और मेरी जब इच्छा होगी मैं 3 महीने बाद 1 लाख रुपए भी मेरा वापस ले लूंगा। राइट सर, राइट है ऐसा सर। जिन लोगों के साथ, ऐसा जिन तब से लोगों ने फेमस समझाया है, डायलॉग बनाया था सर इन्होंने, 2 महीने में ऐसा डबल का जिन लोगों ने, सबसे फेमस डायलॉग। एग्जैक्टली जिन लीडर्स ने ये चीज समझाई है, ना क्रिप्टो करेंसी बताया, ना उसके रिस्क फैक्टर्स बताए, ना इकोसिस्टम बताया, और इस तरीके से जिन लीडरों ने बहुत फास्टली ये सारे लेवल्स अचीव किए, जीएम और पावर लैग चलाया, वो लीडर्स आज फोन नहीं उठा रहे, ठीक है ना। आज मेरी डाउनलाइंस यहाँ पे है, मैं अगर होगा कोई तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डाउनलाइन तो 3 है सर, वो तीनों में से कभी कभार एक आधा आता है तो आता है, बाकी तो मेरी कोई डाउनलाइन है ही नहीं। अब वो लोगों को आपको मैं शेयर करूं तो आप उनको पूछिए। अच्छा, एक बंदे ने तो सर, मेरी डाउनलाइन है, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने पैसा लगाया, 1 तारीख को गुड लक देखिए कि उनका ओवर हो गया था, 1 तारीख को उन्होंने पैसा निकाल लिया था, ठीक है, 2 लाख लगाया था, 80,000 उन्होंने निकाल लिया। उनका पता नहीं क्या मन में आया कि एक काम करो, वापिस से मेरा पैसा 2 लाख डाल दो और 2 तारीख को। मैंने कहा मेरा रिस्क नहीं, आपको खेलना है तो खेलो, मैं तो ये बोलता हूँ पैसे लेके घर जाओ। राइट सर, संजय राइट है सर, सर, राइट है, मैंने राइट उनको है, ये राइट। बोल दिया था, मैंने कहा यार 2 लाख का 2,80,000 हो गया, लेके घर जाओ। और हाँ। रात एक एक 1 तारीख को रात को 11 बजे की बात है,
आई थिंक अगर वो मीटिंग में है तो इरफान भाई अगर आप मीटिंग में है तो प्लीज हैंड रेज करिए। आई थिंक वो नहीं है मीटिंग में, ठीक है ना? निकेश सर है मीटिंग में। हाँ, निकेश सर को अनम्यूट किया है। हाँ, तो हम लोगों ने सर इस तरीके से गाइड किया कि फॉर अ मंथ आप लगाओ, देन आफ्टर रिमूव योर होल कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एंड प्रॉफिट, देन आफ्टर 50% प्रॉफिट का जो है वो आप यहाँ पे वापस से लगा सकते हैं। हमने सबको इसी तरीके से गाइड किया, ठीक है, और अच्छा लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया। और हमने यही कहा कि आगे भी आप इसी तरीके का जनरेशन करिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने जनरेशन गलत तरीके से किया और मार्केट में वही लोग आज दुखी हैं, उन्हीं डीलर्स के फोन बंद हैं जिन लोगों ने ये बोला था कि आपका 30% आपको आता रहेगा 36 साल तक, 36 साल तक महीने चलेगी, 36 साल तक ये प्लान चलेगा, ऐसा ही बोला गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे अपलाइन ने मुझे पहले बोला था यहाँ पे इन्वेस्टर्स या माइनर्स कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, प्लान चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था एंड एवरीबडी नोज द नेम ऑफ माय अपलाइन, ठीक है सर, जो हमारे सुपर लीडर हैं, हाँ, ठीक है, वो मेरे डायरेक्ट अपलाइन। उन्होंने क्लियरली बोला था यहाँ पे इन्वेस्टर्स माइनर्स कभी दिक्कत नहीं होगी, प्लान में चेंजेस आते रहेंगे टाइम टू टाइम, और ये होता है, ठीक है। तो ये सर ने बताया और उनकी गाइडलाइन पे हम लोग चले, ठीक है। अभी मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगा तो सर आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। हमारे निकेश सर हैं मीटिंग में, हमारे साथी हैं। निकेश सर माइक अनम्यूट करिए प्लीज। निकेश सर किस तरीके से प्लान देते हैं ना, या जब चल रहा था तब देते थे, आपको अचंभा होगा सर कि कंपनी आपको 30% देगी। जी सर ध्यान से सुनिएगा, कंपनी आपको मंथली 30% देगी, क्रिप्टो से रिलेटेड है, हायर द रिस्क हायर द गेन, ठीक है, वो वाला सिस्टम है। 30% देगी और ये 30% आपका कभी भी बंद हो सकता है। बोले बंद हो जाएगा उसके बाद फिर? बोले जब बंद हो जाएगा ना तो भी आपको कैपिटल नहीं मिलेगी, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है ना वो 0.35 पहले महीने, दूसरे महीने 0.7%, तीसरे महीने 1.2%। ये कैलकुलेशन निकेश भाई ने बताया, ठीक है। तो उस बंदे ने पूछा कि ये 30% कितने महीने तक आएगा? बोले तू डाल, उसके 1 मिनट बाद भी ये बंद हो सकता है, बंद हो सकता है। ठीक है सर। जी उस बंदे ने निकेश भाई को $200 का पैसा इमीडिएटली जेब से निकाल के दे दिया, ठीक है। कितनी क्लैरिटी के साथ निकेश सर ने उसको बताया, अपनी माइनिंग दिखाई कि अगर ये बंद होगा ना पैसा तेरा नहीं जाएगा, जैसा मेरा माइनिंग आ रहा है वैसे तेरा माइनिंग आता जाएगा। निकेश सर ने अपना माइनिंग दिखाया कि मुझे $6 पर डे आ रहा है, ठीक है। बहुत और इस बेटर तरीके तरीका है सर उनका भी। उस तरीके से उन्होंने $200 का आईडी एक्टिवेट किया अपने डाउन, ठीक है। और विकास सर तो साथ में ये भी बोला कि तू खुश नसीब होगा तेरे माइनिंग आई तो। एग्जैक्टली संजय सर, एक ही बंदा ऐसा है मेरा जिसको मैं अपना कृष्णा भी बोल सकते हैं, अर्जुन भी बोल सकते हैं, धनुर्धारी। इनको जितना पता है एससीएफ के बारे में, आई थिंक एससीएफ के मालिक को नहीं पता होगा, संजय सर। जी 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 इनको जो नॉलेज है एससीएफ का, वो एससीएफ, कभी कभी तो मुझे लगता है यार एससीएफ के मालिक आप तो नहीं हो, वही आपको वही एससीएफ का ज्यादा बताया ना नॉलेज सर है। मैंने स्टार्टिंग में, वही बताया ना इन सभी लोगों को। आपको हम्म चाहे आज लग रहा है माइनिंग से कुछ नहीं है, पर जनवरी हम्म में आप खुद बोलोगे अपने आप से कि काश मैं 5-6 महीने पहले कुछ पैसा और लगा देता माइनिंग में। अच्छा संजय सर, कुछ बातें निकेश सर आपके साथ शेयर करेंगे और अतुल सर भी हैं मीटिंग में। अतुल सर आप भी सुनेंगे निकेश सर की बातें, तो यू विल रियली सरप्राइज। क्या आपको संजय सर पता है कि निकेश सर ने मुझे बताया कि बिटकॉइन और इथेरियम, बिटकॉइन इज द मदर करेंसी और इथेरियम तो हम लोग सब जानते ही हैं वर्ल्ड की बेस्ट ब्लॉकचेन है, नंबर 1 पे। आपको संजय सर ये आइडिया है, या अतुल सर आपको ये आइडिया है कि यही टाइप की जो चीज हमारे साथ एससीएफ में हुई है ये इथेरियम और बिटकॉइन में हो चुकी है?
आपको इस चीज का आइडिया है सर? जी जी जी, बताए। हाँ, जी सर, तो जी ये सर। मुझे निकेश सर ने बताया। और उनका जो इथेरियम और बिटकॉइन का माइनिंग था वो 2 साल तक सर उनको मिला नहीं। नहीं मिला मतलब सर माइनिंग शो हो इथेरियम। रहा है, माइनिंग शो हो रहा है, लेकिन दे कांट विड्रॉ देयर माइनिंग टिल 2 years। लोग बहुत रोए कि इथेरियम का खाने साल का भर पैसा। तक कुछ नहीं दिया था। सर साल भर का। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि अभी बीच में पीओए डेवलप करने के लिए इथेरियम ने पूरा शटडाउन कर दिया था, आज से 7-8 महीने पहले। और 4 महीने तक वो शटडाउन रहा, उसके टोकन मूव नहीं हो रहे थे इथेरियम के, क्योंकि दे आर डेवलपिंग पीओए जो ऑलरेडी हमारा एससीएफ का प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी है। और इथेरियम ने बोला कि प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी करने के लिए वी विल टेक 2 years, एंड राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन पीओए। ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी चीजें निकेश सर से मुझे जानने को मिली। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की मीटिंग में जाते हैं, सिंगापुर की मीटिंग में जाते हैं, ये वाओ की मीटिंग में जाते हैं, वर्ल्ड की जितनी मीटिंग्स होती है सारी अटेंड करते हैं। ठीक है, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है निकेश सर का कि एससीएफ इतना देगा विकास भाई जो आप सोच नहीं सकते, ये मुझे ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल सही जब बोलते हैं सर। जब हमारे नोट्स कन्वर्ट हुए थे निकेश सर के पास में, हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे नोट मुझे बेच दो। निकेश सर ने नहीं बेचे। और 1.0 में इनके पास 6,000 नोट थे, 6,000 कैश वाउचर, इन्होंने नहीं बेचे। और जो मेरे फ्रेंड हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने 1.5 सीआर के नोट बाई किए थे 1.0 में। दे ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ नोट्स। और 8 घंटे लगे थे सर कैश वाउचर इकट्ठे करने में। हमारी टीम में तो इतने थे ही नहीं, सब टीमों से हमने लिए थे, और 8 घंटे में जाकर के कंप्लीट हुआ था वो। ठीक है, तो दोज हु नोज द वैल्यू ऑफ नोट्स माइनिंग, वो लोग इसको जानते हैं, और वो लोग शांति से बैठे। सिर्फ यहाँ परेशान वही लोग हैं जिनके लीडर्स ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया कि 30% आपको पैसा मिल जाएगा, न क्रिप्ट को समझाया, न रिस्क समझाया, न और कुछ समझाया। वही लोग आ जाके बोलते हैं कि हमारा पैसा कंपनी ने चुरा लिया, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। ठीक है, ये वही लोग बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी जिसने इस प्रोजेक्ट को समझाओ। आपको मैं एक चीज बताऊं सर, हम एक मीटिंग में गए, वहां हमें आके जानकारी मिली, हमने हमारे लोगों के साथ शेयर करी। जून में माइनिंग आने वाला है, ये व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, राइट सर? जी जी ये किसी को पता नहीं था। ये जब ये दोबारा हुआ तब हमने यहाँ पे ब्लॉक से अपना व्हाइट पेपर खोल के यहाँ पे लोगों को बताया कि कंपनी ने पैसा नहीं लिया आपका बिना आपसे पूछे। कंपनी ने पहले मेंशन कर रखा था, डेट डिसाइड नहीं थी बट मंथ डिसाइडेड था, इस मंथ में हम लोग माइनिंग देंगे। और वो 180 डेज में रिलीज जो है होगा, वो भी वहां पे लिखा हुआ है, लीनियर मेथड वहां पे लिखा हुआ है सर व्हाइट पेपर में। और यहाँ पर सर एक बात और मैं सभी को बताना चाहूंगा, दोस्तों, आप सभी के पास वॉलेट है, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना आती है, ठीक है, तो आप एक बार पूरे वॉलेट को शुरू से लेके आखिर तक, ए से लेके जेड तक पूरा छान दीजिए, चाहे 2 दिन लगे 4 दिन लगे। यदि आपने पूरे वॉलेट को ए से लेके जेड तक अगर अच्छे से स्टडी कर लिया ना, तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप अपने ऊपर, अपने आप पे जितना भरोसा नहीं करते हो, उससे ज्यादा आप एसीएफ पे करने लग जाओगे। राइट है विकास डेफिनेटली सर? सर, डेफिनेटली सर। और हम लोगों ने ये मेहनत करके, और उस व्हाइट पेपर के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, हम लोग कई बार यहाँ पे लोगों को बताते हैं। और हमने ये भी बोला है, लास्ट 10 अनाउंसमेंट्स भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको किसी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई घबराहट नहीं होगी, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, और एंजाइटी फील नहीं होगी, रात को नींद भी अच्छी आएगी। राइट संजय सर? आ, थोड़ा सा सर खाना भी ज्यादा खवाएगा, क्योंकि अभी कुछ लोगों के घर पे खाना भी कम बन रहा होगा। विकास जी, यस सर, यस सर। सर माफी चाहूंगा, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। प्लस जी मेरे जी सर। सीनियर यहाँ पर बैठे थे,
उनकी इजाजत के बिना मैंने माइक ऑन किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर कुछ चीजें नॉट एन सर जो इशू। अभी आपने इंसिडेंट आपने बताए ना, ये मैं मेरी लाइफ में फील कर चुका हूँ। और देखिए, एक लीडर की पहचान होती है कि वो खुद की तारीफ खुद के मुंह से नहीं करता है। लेकिन हम्म। मैं अपने अपलाइन की तारीफ यहाँ पे दिल खोल के करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हम्म। अपलाइन ने भी वही चीजें मुझे बताई जो अभी आपने निकेश सर के बारे में बताई, कि निकेश जी ने जो जो चीजें होने वाली है पहले से ही अनुमान लगा लगा के बता दी कि ये चीजें होगी, यहाँ पे इतना ही मिलेगा, हो सकता है भविष्य माइनिंग आए, जो भी चीजें हम्म। एग्जैक्ट हम्म। कैलकुलेशन मुझे मेरे अपलाइन ने दिया है। और हम्म। शायद बहुत मैं तो खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे इतने ग्रेट अपलाइन मिले हैं। और शायद आप हम्म। जानते भी मेरे अपलाइन को, जिनसे आप अभी सडनली बातचीत कर रहे हैं, संजय गोले जी मेरे ग्रेट अपलाइन है। मैं रियली जी जी। कहना चाहूंगा, मैं वाकई में भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे जिस दिन मैं पहली बार जुड़ा था, उस दिन मुझे हम्म। ना क्रिप्टो का एबीसीडी पता था ना कुछ। लेकिन उन्होंने एक ही चीज बोली थी, भाई जब तक साथ में हूँ तुझे डूबने नहीं दूंगा, जी जी तुझे जी। डूबने नहीं दूंगा। जब जब तेरे को लगेगा ना कि तेरे दिल में कुछ गलत लग रहा है या तुझे लग रहा है मैंने पैसा डुबाया, मेरे से सिर्फ हम्म। बात कर लेना और मुझे ये बता देना मैंने तेरा पैसा कहाँ डुबाया। लेकिन जो जी। जो चीज बोलूंगा फॉलो करना। अगर कोई भी चीज डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन जी। कहीं पर भी मेरे पूछे बिना अगर तू इन्वेस्ट कर रहा है और नुकसान हो रहा है तो तेरी इच्छा। मैंने बीच में हम्म। दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा किए, बिना पूछे हम्म। किए, नुकसान उठाया, हम्म। और इस बंदे ने क्लियर हम्म। बोला था कि यहाँ पे तू पैसा मत लगा, तेरा नुकसान होगा। हम्म। और वाकई में वो चीज हुई। लेकिन उसके बाद मैंने एक ही चीज बोली, सर आप मेरे गुरु हो। मैंने रियली में, जैसे कल आपने एक वर्डिंग बोला था कि भले मुझे कुछ भी करना पड़े, अगर मेरे सीनियर की मुझे रिस्पेक्ट करना है, मुझे मेरे गुरु की रिस्पेक्ट करना है, उसके लिए मुझे कुछ बनना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। वही चीज मेरे जी। साथ भी सेम है। मैंने संजय सर का नंबर आज भी सर को पता है मैंने किस नाम से सेव कर रखा है। और रियली जी। में इनकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है, लेकिन इनका भी प्रिडिक्शन काफी तगड़ा और काफी सटीक बैठता है। मैं जी। मतलब ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, पर जितना बोलूंगा कि ये खुद की तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन वाकई में अच्छा नॉलेज संजय सर रखते हैं। और बहुत जी। अच्छा लगता है जब जब सर को सुनता हो तो मजा आता है। और आप लोगों जी। की मीटिंग में आने का मुझे ये फायदा मिलता है कि मुझे यहाँ से नॉलेज काफी अच्छा मिल रहा है। आज काफी आपने व्हाइट पेपर के बारे में मीटिंग्स में बताया, आज तक रियली में किसी ने व्हाइट पेपर ओपन नहीं किया, लेकिन आपकी मीटिंगों में आकर के वो सीखने को मिल रहा है कि व्हाइट पेपर होता क्या है, कहाँ से किस चीज को ओपन करके कहाँ से क्या क्या न्यूज मिल सकती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो सर जी। काफी अच्छा लगता है, आप कंटिन्यू रखा कीजिए मीटिंग। मैं कोशिश करूंगा मेरी डाउनलाइन के जितने भी लीडर्स आ सकते हैं आपकी मीटिंग्स में लाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा, ताकि नॉलेज गेन हो सभी का। ओके, मोस्ट थैंक यू वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम। चलिए, अब कुछ साथ में बने रहिए संजय सर, इफ यू हैव टाइम। और अतुल सर, आप भी साथ में बने रहिए। कुछ क्वेश्चंस अगर लोगों के हैं तो हम ले लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जितने लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं, दे ऑल आर आवर रियल गुरु, क्योंकि इन लोगों के क्वेश्चन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो साथ में बने रहिए सर। हम लोग एक एक करके कुछ क्वेश्चंस हैं, और इफ वी आर एबल टू आंसर दैट, वी विल डेफिनेटली आंसर। राहुल के जी, आपको अनम्यूट किया है। राहुल सर, यू कैन कंटिन्यू, आपको अनम्यूट किया है सर। राहुल सर, कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए, नेक्स्ट हुसैन जी, आपको अनम्यूट किया है। हेलो। यस हेलो। हुसैन सर, वेलकम। यस सर। हेलो। यस सर, आप ऑडिबल हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। हाँ हुसैन जी, बोलिए सर। सब मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। बोलिए हुसैन जी। हाँ हुसैन जी, अब बोलिए, आप माइक अनम्यूट करिए।
राहुल राज जी आपको अनम्यूट किया है। ना हुसैन जी कुछ बोलना चाहते हैं? नेक्स्ट राजकुमार जी आपको अनम्यूट किया है। राजकुमार शर्मा जी। राहुल राज जी आपको भी अनम्यूट किया है। ज्योति प्रकाश जी आपको भी अनम्यूट किया है। हेलो यस हाँ राजकुमार जी बोलिए सर। सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अभी माइनिंग विड्रॉल कब से स्टार्ट होगी ये इनकी एससीएफ की? कन्वर्ट कब होगा यूएसडीटी में? कोई आइडिया है सर सर आपको? उसके लिए अनाउंसमेंट का वेट करिए। मे बी पॉसिबल एंड ऑफ दिस मंथ या स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। देखिए वेट। आप एक चीज समझ लीजिए पहले तो, हाँ जी माइनिंग सर। विड्रॉल यू कैन विड्रॉ डेली। माइनिंग विड्रॉल रोका नहीं है, आपके वॉलेट में आ जाएगा। यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं हो रही है ना? हाँ हो रही है, वही बता देता हूँ राजकुमार जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी आपको सर। कंपनी ने एक टेम्पररी रूट दिया है, दोज अच्छा हु वांट इंस्टेंट कॉफी, ठीक है, अच्छा और वो एग्जिट होना चाहते हैं, दे कैन एग्जिट थ्रू द रूट ऑफ एससीएफ कन्वर्ट टू एफटीसी एंड एफटीसी कन्वर्ट टू यूएसडीटी। कंपनी ने माइनिंग विड्रॉल ना कभी बंद किया, ना आपका कन्वर्जन यूएसडीटी में कभी बंद किया। अच्छा लेकिन कंपनी ने क्या बोला है, वी हैड गिवन द टेम्पररी रूट। मैंने एक मेल किया कंपनी को कि अच्छा सर। व्हाट इज द रूट टू कन्वर्ट एचसीएफ इनटू यूएसडीटी। तो उन्होंने अच्छा मुझे ये रूट बताया, और उसके अंदर एक लाइन क्लियरली लिखी है मेल के अंदर, बट अच्छा दिस इज नॉट एडवाइजेबल। इसका मतलब होता है हम इसका परामर्श आपको नहीं देते, ये कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसा करो, ये अच्छा आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि 100 की जगह मुझे 10 मिलेगा तो चलेगा, तो आप 10 ले लो अभी के अभी, और आप अच्छा वेट करोगे तो हम आपको 100 से ज्यादा भी देंगे। ठीक है सर। अच्छा। हाँ जी सर। बाकी कंपनी ने कभी माइनिंग विड्रॉल नहीं रोका। ऑन द टाइम जो कंपनी ने दिया था 2.0 के लिए 18 को माइनिंग चालू होगा, 18 को हो चुका था। आपका माइनिंग माइनिंग डेली विड्रॉल हो रहा है, डेली विड्रॉल। आपके वॉलेट में आ रहा है, और डेली आप उसको यूएसडीटी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो प्राइस बहुत लो है, तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल। वो एफटीसी का रेट भी बहुत कम है, उसमें कन्वर्ट करने में कोई फायदा भी नहीं है ना? जी जी राजकुमार जी, मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे। देखिए कंपनी क्या बोल रही है कि हम हमारा काम कर रहे हैं और हम एडवाइस नहीं करते हैं कि आप ऐसा करिए, लेकिन क्या अच्छा है कि किसी को, दोज हु डोंट हैव ट्रस्ट ऑन द इकोसिस्टम, जिनको बिल्कुल विश्वास नहीं है, या कुछ लोग ये सोच चुके हैं कि ये वाइंड ऑफ हो चुका है, ठीक है, ये बंद हो चुका है, और वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि भाई ने भागते भूत की लंगोटी ठीक, ये सुना है राजकुमार जी आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो जो समझ के बैठे हैं, वो अभी के अभी यूएसडीटी बन जाएगा विद इन सेकेंड। आइदर यू विल वेट, अनाउंसमेंट आने दीजिए। हर एक मेल के अंदर उन्होंने ये चीज हमेशा बोली है, वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और हाँ ये। क्लियरिटी के लिए मैं राजकुमार जी, मैं आज के आपको मेल दिखाता हूं, उससे शायद आपको कुछ और क्लियरिटी भी आ सकती है। हाँ जी सर, शेयर कीजिए। ये आज के रिसेंट बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कंपनी को ये लिखा था, एज द कंपनी नोट्स एंड कन्वर्ट इनटू माइनिंग ऑल पीपल इन 1.10 2.0 इन्वेस्टमेंट गॉन इन माइनिंग, एंड राइट नाउ वी आर एबल टू गेट द माइनिंग इनकम ऑल्सो
we had invested our capital at the rate of $70 per SCF. Now you are saying that take your mining income at the rate $3.5. This is not fair. SCF management, I have to request you to please save your community from crisis and gives us proper withdrawal in USDT. यस सर। स्क्रीन शो हो रहा है सर मेरा? हाँ जी सर, बिल्कुल। हिंदी अनुवाद कर देता हूं। मैंने कंपनी को ये लिखा कि कंपनी ने हमें 1.0 2.0 का इन्वेस्टमेंट दिया, ठीक है, जो कि उन्होंने बिना हमारे से पूछे माइनिंग में डाल दिया, और अभी हम लोगों का जो माइनिंग इनकम है वो आ रहा है, लेकिन उसको हमने जब कैपिटल लगाया तो $70 पर एचसीएफ में लगाया, और आप बोल रहे हो कि $3.5 एचसीएफ के भाव से हम ले लें। ये सही नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है मैनेजमेंट को कि सेव करिए अपनी कम्युनिटी को, हम लोगों को सेव करिए, ठीक है, और हमें प्रॉपर यूएसडीटी विड्रॉल दीजिए। ये सर अच्छा। मेरा कंपनी को, ठीक है, आप इसका डेट चेक कर सकते हैं, 21 नवंबर 2023, राइट सर? हाँ जी, आज ही का सर, 21 तारीख का। ठीक है, ये मैंने जी। कंपनी मेल करता हूं। तो कंपनी ने मुझे जो इनका अनाउंसमेंट में पड़ा था वो लिख के भेज दीजिए, ठीक है, कि हमने एफटीसी का 1:1 का ये दे रखा है, आप चाहें तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। ये देन आफ्टर अगेन मैंने मेल किया, आप टाइमिंग का देख लीजिएगा। पहला मेल था मेरा 10:48 मॉर्निंग में। देन हाँ जी आफ्टर सर। मैं मेल किया कंपनी को 4:47 पे 4:47 इवनिंग में। मैंने क्या अच्छा। मेल किया, इज दिस द परमानेंट रूट फॉर एचसीएफ विड्रॉल और वी गेट सम अदर वे, प्लीज रिप्लाई एक्सेप्ट। क्या एफटीसी वाला रूट परमानेंट रूट करने वाली है कंपनी, या हमें कोई अदर वे मिल सकता है? अच्छा। ठीक है, समझ में हाँ आया? जी। ठीक है, तो कंपनी वी गेट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, काइंडली वेट फॉर द न्यूएस्ट अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट वेट करिए। हाँ जी सर। कंपनी तो यही बोल रही है सर, लेकिन राजकुमार जी देखिए, बेसिकली चीज क्या है सर, वो कहता है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी तो सबको है, हाँ लेकिन जी। बांधे कौन? हाँ, बात तो वही है। क्वेश्चन सबका यही है, लेकिन उसके लिए कंपनी को आप एटलीस्ट मेल तो कर सकते हैं ना। हम नहीं, रोज मेल मेल करते हैं। मेल तो की थी सर, लेकिन अभी क्या है कि लंबा खींच लिया इन्होंने, 2 महीने हो गए ना, लंबा खींच रहे हैं ये। राजकुमार जी देखिए, कुछ बड़ा होने के लिए समय लगता है, और छोटे के लिए तो रूट दे ही रखा है, छोटे के लिए तो आपको रूट दे ही रखा है। अभी आज आप देखिए, आप अगर 2-3 दिन पहले भी आए हो मीटिंग में, तो मैंने एक चीज बोली थी लोगों को कि आप 3.5 के आसपास एफटीसी बाय करिए, कन्वर्ट मत करना एचसीएफ में, ठीक है, अच्छा। और 4 के आसपास आप एक्सिट करेंगे तो भी आपको यहाँ से ट्रेडिंग में गेन हो जाएगा। आप थे उस मीटिंग में? हाँ जी सर। नहीं, बहुत ठीक कोई है भी क्रिप्टो में कर लो सर, बहुत कोई इसमें एफटीसी में कोई जरूरी नहीं है सर, बहुत सारे सर, इसके जितना गेन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसके जितना गेन, ये इतना फास्ट स्पीड में स्वैपिंग जो हो रहा है ना, वो कहीं नहीं होता। चलिए, वो अपना मैटर नहीं है, ठीक है। हाँ जी। अभी मैंने आपको जो समझाया कि हमने ये ऑलरेडी कंपनी को मेल किया। आपसे हाँ जी सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। जी 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 बिल्कुल सर। इनका मेन फोकस किस कॉइन पे है सर? कभी तो ये एफटीसी लॉन्च कर देते हैं, पहले स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में माइनिंग विड्रॉ आई थी तो सर एफटीसी सर इन्होंने। सर मैं एक चीज बताता हूँ। देखिए, एक होता है ब्लॉकचेन, एक ब्लॉकचेन का जो कॉइन है इनका वो ओनली एचसीएफ है, ठीक है। जो अच्छा। एफएसएल है, एफएसपी है, दे आर टोकन्स, और टोकन कहीं भी मूवमेंट करता है इधर से उधर वॉलेट में, तो उसके लिए एचसीएफ जो कि ब्लॉकचेन है उसका गैस फी लगता है। क्लियर सर? हाँ जी, हाँ जी। अगर ये नंबर ऑफ टोकन्स निकाल के उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे तो भी एचसीएफ खत्म हो जाएगा, मतलब एचसीएफ किसी के पास रहेगा नहीं। ये खत्म हो जाएगा, इस वर्ड को अलग तरीके से मत आप लोग समझ लेना, इन द सेंस किसी के पास बचेगा नहीं, और एचसीएफ एज अ गैस यूपीसी इतना यूज हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। और जितना ज्यादा इसका गैस फीस में यूज होगा,
उतना ज्यादा इसका प्राइस अपसाइड चला जाएगा। क्लियर राजकुमार जी? हाँ जी। एनी तो अदर बहुत क्वेश्चन सर? मेन फोकस एक कॉइन पे ही होना चाहिए, जैसे बिटकॉइन में अब जो बिटकॉइन की कंपनी थी तो इन्होंने मेन फोकस बिटकॉइन पे ही रखा था, अदर कॉइन पे थोड़ा रखा सर था। बिटकॉइन इज स्टिल इन टेस्टनेट, बिटकॉइन का मेननेट नहीं है, ठीक है? बिटकॉइन के ऊपर एक भी टोकन लिस्ट नहीं है क्योंकि वो अभी तक भी टेस्टनेट में है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 14 years, बिटकॉइन इज स्टिल इन टेस्टनेट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ टेस्टनेट एंड मेननेट? वो तो सही बात है, लेकिन मेन फोकस एक कॉइन पे होना तभी कामयाब होती है। कोई प्रोजेक्ट ले लो सर, पर अलग अलग कॉइनों में कामयाब थोड़ी सर होती है कंपनी। फोकस एचसीएफ पे ही है राजकुमार जी, आप समझ नहीं रहे। जो अच्छा। नंबर ऑफ टोकन्स आएंगे वो उसकी यूटिलाइजेशन होंगे कॉइन की। अगर आपको गैस। एफएसपी मुझे भेजना है तो आपको एचसीएफ बाय करना पड़ेगा। आपको अगर मुझे एफयूएससी भेजना है तो आपको एचसीएफ बाय करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो मेन गैस फोकस इज एचसीएफ। अदर कॉइन में जैसे बीएनबी के गैस फीस लगता है वैसे है ना? एग्जैक्टली राइट सर, नाउ यू गेट द पॉइंट। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। प्रमोद गुप्ता सर आपको अनम्यूट किया है। प्रमोद गुप्ता सर आपको अनम्यूट किया है। राम जी। हेलो। हाँ, हेलो। एक 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 करके सर। हाँ प्रमोद गुप्ता जी बोलिए सर। राम आवाज आ रही सर? राम राम सर। उन्हीं को पढ़े, उनको कुछ राम हजूर को बात कर लीजिए उनसे। जी जी जी। हाँ राम हजूर जी, हाँ बोलिए सर। जी जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। एससीएफ जिनके पास भी नोट्स हैं वो सभी भाग्यशाली लोगों को मैं जी सत सर। सत नमन करता हूँ। जी सर। आने वाले समय में केवल हम और आप सब मिल के केवल 2 साल का समय वेट कर लें, इतना पैसा आएगा जिसकी कल्पना हम और आपने नहीं की होगी। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे एक चाचा जी हैं, इंदौर में रहते हैं। उन्होंने ये क्या बोलते हैं, अरे इसकी बाइनेंस नहीं सर जी, उन्होंने कुछ ऐसे ही नोट्स खरीदे थे। आज वो सबसे रिच फैमिली में आते हैं और जी सर। उनकी ही सलाह से सर मैंने, इसमें मेरी लगभग 26 आईडी है एससीएफ में। जी सर। और 26 आईडी में सर ऐसी कोई भी आईडी नहीं है जिसमें 1000-1100 कॉइन ना हो, सुपर नोट्स। ग्रेट सर, ग्रेट सर। और मैं उनकी ही सलाह से ये कार्य कर रहा हूँ और उन्होंने ये कहा है मुझसे कि निश्चिंत रहे, आपके पास इतना पैसा होगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी। उनके पास इथेरियम के नोट है सर। ग्रेट ग्रेट सर, इथेरियम के नोड वाले तो आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए। सर जब वो यहाँ से निकले थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था, आज उनके बराबर कोई पैसे वाला नहीं है, सर इतना हो पैसा है। लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। और मैं ये कहता हूँ, ये लोग घबरा रहे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, अभी बेचना ही क्यों है? डेफिनेटली सर। इस समय आपको किसी भी प्रकार से बेचने वाली वही नहीं, सोच ही मत रखो, क्योंकि अगर आप अभी बेचोगे तो अभी हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। आप उसको होल्ड करके रखिए, आने वाले समय में आपके इसी एससीएफ के लिए इतना पैसा आएगा कि आप कल्पना के परे हो जाएगा। थोड़ा उसको समय दीजिए, कंपनी जो कर रही है उसे अपने हिसाब से करने दीजिए। जब ये वर्ल्ड की तीसरी ब्लॉकचेन बन गई
और जब इसका विकास होगा तो बहुत पैसा आएगा सर। मैं तो इसकी तरफ से निश्चिंत हूँ, कभी कोई चिंता नहीं करता हूँ। हाँ सर, आपकी मीटिंग में जरूर मैं प्रतिदिन आता हूँ, और आप जो मोटिवेट करते हैं उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी मैं तो निश्चिंत हूँ ही, लेकिन साथ में आपकी सुनने से कुछ और ज्यादा मोटिवेशन हो जाता है मुझे, और मैं बहुत निश्चिंत हूँ। और मैंने इसीलिए आप आज मतलब अनम्यूट हैंड राइज किया कि आप जो लोग घबरा रहे हैं उन्हें बता दूं कि आप किसी भी प्रकार से चिंता ना करें, और आपके साथ अच्छा होगा, और आने वाले समय के आप सभी रिच फैमिली होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों को। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छे आपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा हमें सारी चीजों के बारे में बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया। थैंक यू वेरी मच सर। प्रमोद गुप्ता जी, ओवर टू यू। हाँ सर। जी सर। क्या पूछे, पूछने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्या पूछे, बस डेली मीटिंग सुन लेता हूँ, वही अच्छा है। अब बता दूं अब सर? एससीएफ का नोट मिला है तो नोट का इंतजार करेंगे, कब जब तक रेट नहीं बढ़ेगा तब तक जी जो जी भी माइनिंग मिल रहा है उसको होल्ड करेंगे। जी जी सर। आने वाला भविष्य तो अच्छा ही है एससीएफ का, वही सोच के रखे हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हाँ निकेश सर, आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। निकेश सोनी सर। अतुल सर है, उनसे थोड़ा रोशनी डालवाइए इस पे, अतुल सर है तो। ऐसे भी उनका आवाज सुना है, बहुत दिन हो गया सोचा सुने। जी अतुल कृष्णा सर। सर, जी बोलिए। अतुल जी। जी अतुल नमस्कार सर। सर। नमस्कार, आपका आवाज सुना बहुत दिन हो गया, चल इसलिए सोचे थोड़ा आपसे भी बातचीत किया जाए। नहीं नहीं, बढ़िया सर, बढ़िया, अच्छा लगता है सर। बस वही है, हम लोग वेटिंग अभी इसके पहले तो सर मेरा प्रवचन चला था, आप थे नहीं क्या? नहीं, हम नहीं समझा, देरी से जुड़े हैं। अरे सर, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा अतुल प्रवचन खत्म अतुल हुआ। सर, शायद प्रमोद सर कथा में लेट पहुंचे, प्रवचन खत्म हो गया फिर आए। हाँ, थोड़ा खाना वाना खाने लगे ना, तो उसके बाद में मोबाइल देखे तो उसमें मैसेज आया था टेलीग्राम का, तो फिर जुड़े हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कल आप आइएगा फिर से 10 बजे, आप राइट टाइम पे जुड़िएगा कल, और कुछ नई चीजें लाए आपके साथ हम बात करेंगे, जी 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 जी। है ना। बस इतना ही कहूंगा सर, जैसे अभी हमारे बीच में एक सर आए थे जिन्होंने कहा अ, राम राम हजूर जी ने राम सर ने हजूर। जैसे कहा है ना, तो मैं आपको ये भी यही चीज बता दूं सर कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बस वही है कि लोगों का नजरिया सर, कि लोग किस नजरिए से किस चीज को देखते हैं। अब मेरे देखने का नजरिया अलग है, किसी के देखने का नजरिया अलग है, जिसको जैसा दिखता है वैसा देखे। बट मुझे तो अभी एसएफ में अच्छा ही अच्छा दिख रहा है ना। भला ही अभी तकलीफ का समय है, दिक्कत का वक्त हाँ हाँ, है जरूर ना। जरूर बट जरूर। हाँ, समय तकलीफ का है, लेकिन समय आने वाला समय अच्छा है। हाँ, वही है कि मैं जो एक एग्जाम्पल दिया था, शायद आप लेट आए, तो मैं आपको फिर से वंस अगेन बता दूं कि यहाँ वो कहते हैं ना, भट्टे टमाटर आलू की खेती नहीं है, यहाँ हमने आम का पेड़ लगाया है। तो हाँ, थोड़ा सा हमका वेट फिर कर। तो कम से कम 5 से 7 साल। हाँ, सही है। चलिए चलिए, ठीक है सर, कल से और कंटिन्यू मिलेंगे। जी जी जी, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। रमेश जी, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज ओवर करते हैं। रमेश सर। जी सर। सर हमारे बीच में अभी एक रेजिडेंट था। अनिल सर का हो गया सर? आई डोंट नो, आप अनम्यूट कर दीजिए उनको। नहीं सर, अनम्यूट है ऑलरेडी। अनिल सर, आप कुछ बोलना चाहोगे?
लगता है सर काफी सारे लोगों को नींद लग चुकी है, लग रहा है मुझे, है ना? सर यही होता है, ये होता है, मेरे साथ तो मोस्टली होता है ये। नितिश नहीं सर तो भी मीटिंग सोए में होंगे लगता ज्वाइन है होकर के मैं। इधर उधर निकल रहे होंगे। जी सर, हो सकता मीटिंग है। मीटिंग चालू है, लेकिन अपने जो कहीं किसी से गप लड़ा रहे होंगे, किसी से बातचीत कर रहे होंगे। हम्म। खाना खाने का भी टाइम है, खाना भी खा रहे होंगे, कुछ भी कर सकते नॉट हैं। एन इशू सर। तो रमेश जी, बेसिकली देखिए अभी कुछ अपडेट तो है नहीं, और जो था हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आई थिंक कुछ लोगों की बातों में सबको सारे आंसर्स मिल गए होंगे, क्या ना? तो आई थिंक वी शुड ओवर द मीटिंग, रमेश सर। लेकिन सर एक्चुअली ना मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी प्लीज सर कंटिन्यू करें सर। सभी माइक म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि कल भी किसी का माइक म्यूट था, उसको लेके मेरे से अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। देखिए, कल मैंने किरण मैम को यहाँ पे मतलब वेलकम किया था, इनवाइट किया था, उसको लेके काफी है ना बवाल हो गया था। तो मैं मैम को बोलना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले तो मेरे से गलती हुई है, तो मैम मैं तहे दिल से आपको सॉरी बोल रहा हूँ। अगर मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ है तो आई एम रियली सॉरी। देखिए मैम, मेरा कोई इंटरेस्ट ये नहीं था कि आपको हर्टिंग करे, और आपका मतलब ये है कि आपने कब बोला कि मेरी एज इतनी है 23, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी एज क्या है क्या नहीं है। और वैसे इस मीटिंग में देखा जाए तो मेरे हिसाब से मेरे से कोई छोटा इस मीटिंग में होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी एज आई थिंक सबसे छोटी है। मुझे नहीं लगता कि किसी की मेरे से ज्यादा छोटी एज है, क्योंकि अभी मेरी 23 साल एज है, कुछ ज्यादा नहीं है। मैम आप मेरे से गुना बड़े हो, आप मेरी मम्मी जैसी हो, मेरी माँ जैसी हो। आई एम रियली सॉरी मैम अगर आपको हर्ट हुआ है तो। और रही बात मिस अंडरस्टैंडिंग की, तो मैम आप जो बोल रहे थे मैंने अनम्यूट आपको किया था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ये बोला था। अगर आप सुन पा रहे हो तो, कि हाँ मैम को अनम्यूट कीजिए, इनको अच्छा नॉलेज है। और मुझे यही लगा था कि इनको आपको अच्छा नॉलेज है, क्योंकि आपको मैंने मीटिंग में देखा था, क्योंकि जिन सर की मीटिंग में आते हैं ना वहाँ पे नॉलेजेबल लोग ही रहते हैं। तो मैंने उस हिसाब से ही बोला था। और बाकी मुझे नहीं पता था आप ही यहाँ पे फ्रेशर हो या फिर इस सिस्टम में क्रिप्टो को लेके। रही बात उसकी मैम, तो मैंने इस हिसाब से बोला था। और वहां पे बात आप बोल रहे थे, वहां पे कोई स्माइल फेस कर रहा था, कोई हंस रहा था। तो मैम मैं नहीं हंस रहा था, मेरी हंसी यहाँ पे कुछ लोग मेरे से डेली बात करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि वो मेरी आवाज भी नहीं थी, क्योंकि इस पे मैंने दिन में भी रिसर्च किया था। तो मेरी आवाज नहीं थी मैम, बैकग्राउंड से थी, किसकी आवाज थी मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने आज सबको बोला कि प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि कल भी यही इशू हुआ था। अगर मैम आप अनम्यूट कर सकते हो तो आप अनम्यूट कर सकती हो, अगर हो तो मीटिंग में। देखिए किरण मैम, मैम, नहीं है मीटिंग में, यू आर नहीं है, देयर इन मीटिंग, आज नहीं है। यू अनम्यूटेड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर। वालेकुम। वालेकुम। जी राहुल सर, वालेकुम सलाम। जी सर, मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। मैं काफी सारा मीटिंग में गया था, लेकिन आज जो मीटिंग में मैं पहले बार आज अटेंड किया आपको मीटिंग में, मेरा रैंक था बीपी था। तो आज इधर से इतना ज्यादा लीडर मुझे मिल गया, इतना अच्छा अच्छा बेटर लीडर मिल गया। देखिए, हम बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, इंडिया के साथ ही संजय टेक उसका टीम में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना अच्छा लीडर कभी नहीं मिला था, जो इतना अच्छा अच्छा बात करने के लिए इच्छा। देखिए देखिए हम जब मीटिंग में था तब नेगेटिव बात ज्यादा बोल रहा था। हम इतना डिप्रेशन में गया था, जे इधर अच्छा लीडर मिले। लेकिन जो विकास सर आज इतना सब कुछ बोल दिया। देखिए, हमारा टीम के लिए इतना फायदा मिल गया है। हमारे टीम के इधर ज्यादा आदमी था आज मीटिंग में। तो हम बोलना चाहता है जे ऐसा मीटिंग रहेगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए, ज्यादा मीटिंग में नेगेटिव बात ज्यादा बोल रहा है, पॉजिटिव तो बात नहीं बोल सकते वो आदमी। हम ज्यादातर इंडिया मीटिंग में रहता है, तो विकास सर का हम हमारा धन्यवाद दे सकता है, देना चाहता है। लेकिन विकास सर जैसा इधर लीडर मिल गए तो खूब नसीब का बात है। ये नसीब का बात है। आप जो लीडर है विकास सर का टीम में काम कर रहे हैं, हम बोलना चाहते हैं उसका अच्छा नसीब है।
इतना अच्छा लीडर मिलता है वो लोग को, लेकिन हम लोग का जो काम कर रहा है इतना अच्छा लीडर नहीं मिल रहा है, वो अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है इधर। तो धन्यवाद सर आपका मीटिंग में इतना अच्छा बात करने के लिए। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर फॉर अप्रिशिएटिंग अस। और आप मीटिंग में आते रहिएगा, जो हमारे से बन पड़ेगा, जितना हम समझते हैं या समझा सकते हैं, वो डेफिनेटली हम आप लोगों तक जरूर मैसेज कन्वे करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर आगे हमारे साथ आशिक सिव सर जुड़े हैं। आशिक सिव सर, आपका रेजेंट था, आपको कुछ बात करनी है या फिर कुछ क्वेश्चन करना है? प्लीज सर, मोस्ट वेलकम है आपका। और रमेश जी, आपको भी थैंक यू करना चाहूँगा, आपने किरण मैम से अपोलोजाइज किया, थैंक यू फॉर दैट सर। आई देखिए थिंक सर, वो किरण मैम है मीटिंग में। नहीं सर, शायद किसी ने बोला था, अभी वो चले गए हैं। नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। चलिए देखिए सर, कंटिन्यू मैं करिए तो सर। ये मानता सर मैं तो ये मानता हूँ कि क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस से बैकग्राउंड है, और साइंस में बैकग्राउंड में ये होता है कि अगर हम किसी से सॉरी बोलते हैं तो उससे है ना, ये नहीं होता कि अपनी की इज्जत डाउन होती है या ऐसा कुछ भी होता है। उससे ये होता है कि अपना रिश्ता जरूर मजबूत होता है, तो इसलिए नोट इशू सर। ओके ओके सर, चलिए क्वेश्चन ले लीजिए। जी सर, यहाँ पे हमारे साथ क्या नाम था, आशिक सर थे। अभिषेक जी का रेजेंट है। अभिषेक सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मोस्ट वेलकम है अभिषेक सर। सर आई थिंक आपने मेरा फोन अनम्यूट किया है, क्या मैं बात कर सकता हूँ? यस सर, आनंद सर, मोस्ट वेलकम है आपका। जी सर रमेश जी, मैं पहले तो आपसे पहले विकास जी का थैंक यू कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है बहुत कम लोग पॉजिटिव रह गए। मैं खुद पॉजिटिव माइंड से हूँ, और विकास जी का बहुत बहुत थैंक यू कि ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं। कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ, और उनकी बैकग्राउंड सुन के सही मायने में बहुत सम्मान के लायक व्यक्तित्व है। चलिए सर, मेन जिस वजह से मैं आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ, रमेश जी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, शायद आपको हाँ ना तो नहीं बोलना है उसमें। बात एज की नहीं है सर, अभी छोटी 1 मिनट पहले मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की आप बात कर रहे थे, मेरी एज शायद उनसे 6 महीने ज्यादा और या 6 महीने कम होगी, पर मुझे एज का रिगार्ड नहीं चाहिए। यहाँ पे गुरु और शिष्य का रिगार्ड जरूरी है। यहाँ पर मैं अपनी टीम में भी एक ही बात कहता हूँ कि मीटिंग में आने से पहले एक चीज डिसाइड करें कि आप समझने आए हैं या समझाने आए हैं। अगर आप समझने आए हैं तो सामने वाला 10 साल का है, 23 साल का है, 33 साल का है, प्लीज बॉदर्ड, उससे सीखें। और अगर आप सिखाने आए हैं तो फिर कमांड रखें और सिखाएं। मेरे ख्याल से आपके प्लेटफॉर्म पे भी लेक्चर देने का इजाजत है, जो मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं ना चाहते हुए भी ये बोलना चाहूंगा कि सभी लोगों के माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम सीखने आए हैं या सिखाने आए हैं। आमतौर पे इसका मिक्सचर हो जाता है, हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आपको कहने लगते हैं नहीं सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सर किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में 2 चीजें नहीं चलती हैं। मैं बहुत दिली खुश हूं आपकी इस बात से कि आपने एक सॉरी कहा, वो आपके कद को बढ़ाता है। कई बार मुझे भी ऐसा करना पड़ता है, तो उससे आपका कद कितना बड़ा होता है आपको शायद आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ऊपर की एज में हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप छोटे बन के बहुत कुछ जीत गए। परंतु ये बात बाकी लोगों के लिए भी क्लियर है, इसमें एज कोई मैटर नहीं करता है। आप 90 साल के हैं और आपको रिक्शा चलाना नहीं आता और आप करोड़पति अरबपति हैं, तो रिक्शा चलाने वाले से रिक्शा चलाना सीखना पड़ेगा। और ये तो दुनिया की अजीब सी टेक्नोलॉजी है, आज तक कोई नहीं कह पाया कि मैं क्रिप्टो को पूरा समझ सकता हूँ। हम लोग आपसे समझते हैं,
चाहे आप हमारे एज से बहुत छोटे हैं, पर इस लाइन में आपका एक्सपीरियंस और आपकी एज हम लोगों से बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप सम्मान के लायक। थैंक यू सर, बस इतना ही था मेरे लिए। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। आनंद सर, बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया आपने और बहुत सही बताया। रमेश जी समझे बात को? जी सर, अभी बिल्कुल समझा आनंद मैं। जी इसी बात में मैं आपको बताऊं कि जो मेरी अपलाइन है, आनंद जी माइक म्यूट अनम्यूट ही रखिए। जी जी, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। मेरी जो अपलाइन है सर, वो मेरे साथ 4-5 साल मेरे से छोटे होंगे, ठीक है ना? और हम उनके ऑफिस पे जाते हैं। जो इस सिस्टम में वो मेरी अपलाइन है, मेरे गुरु हैं, मेरे साथ निकेश भाई जाते हैं। मैं वहां जाता हूं, मैं रिगार्ड में उनके चरण स्पर्श करता हूं क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, और वो मुझे शर्मा जी बुलाते हैं क्योंकि मैं एज में 4-5 साल बड़ा हूं, ठीक है ना? लेकिन जो आपने बोला, बिल्कुल सही बात बोली कि इसमें एज फैक्टर आता ही नहीं है। इट इज जस्ट लाइक नंबर। जो मेन मैटर करता है वो मैटर करता है आपकी काबिलियत, ठीक है ना? जो आप हैं वो हैं, ठीक है? इफ यू आप वांट टू जिस लर्न, फील्ड को आई एम सॉरी, जिस फील्ड को आप कंडक्ट कर रहे हैं उस फील्ड में अगर आप मास्टर हैं तो आप हमसे बड़े हैं उस फील्ड में। मे भी दूसरी फील्ड में डेफिनेटली। मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, इंजीनियर हो सकता हूँ, और आप कम एज पढ़ाई में हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, तो मुझे सर बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है और दिल से समझने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज सर कैरी ऑन। थैंक यू सर। बेसिकली यहाँ पे मेरी मीटिंग में काफी लोग ऐसे आते हैं और दूसरी मीटिंग में भी ऐसे लोग हैं जो आते ही चिल्लाना चालू कर देते हैं कि अपलाइन की वजह से मेरा पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। वहां दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, 50% गलती आपकी है, 50% आपकी अपलाइन की है। क्या गलती है वो भी शेयर करता हूं आपके साथ। आपकी गलती क्या कि आपने ये सोचा कि अपलाइन ने बोला, उसको बिना सोचे समझे क्या है क्या नहीं है, कहां से आ रहा है, कैसे देगा, ठीक है ना, वो कुछ नहीं समझा। आपने सिंपल अपलाइन ने बोला तो आपकी अपलाइन ने आपको ये समझाया कि 30% इंटरेस्ट पे मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, ठीक है ना? वही लोग मीटिंग्स में जाके चिल्लाते हैं जिनकी अपलाइन ने ये समझाया कि आप 30% पे आप मुझे पैसा दे दीजिए, या उन लोगों ने ये समझा कि मैं पैसा 30% ब्याज पे चढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? मैक्सिमम रेंज वही है जो लोग मीटिंग में आकर के चिल्लाते हैं कि मेरा पैसा चला गया, ये हो गया, वो हो गया। कल जो हमारे साथ में थे उन्होंने भी यही डिस्कस किया था कि मेरी अपलाइन ने तो कुछ बताया नहीं क्रिप्टो को, सिर्फ इतना सा बोला, इतना पैसा दो, इतना पैसा मिलेगा। ये हमारी जूम मीटिंग के अंदर भी होता था। सर बोलते थे प्लान प्रेजेंटेशन करो, पहले क्रिप्टो के बारे में बताओ, नॉलेज दो, पूरी नॉलेज दोगे, रिस्क बताओगे, उसके बाद आप काम करोगे, आपको कोई कुछ गलत नहीं बोलेगा। लेकिन लोगों ने अपने लालच के लिए, अपने रैंकिंग के लिए कुछ भी बोला, तो दैट इज रॉन्ग। बाकी हमारी जो मेन मीटिंग होती थी, जूम मीटिंग, उसमें क्लियरली बताया गया कि आप ढंग से प्लान प्रेजेंटेशन करिए, सबको 2 लेवल बताइए, सबको बड़ा अमाउंट 2 लेवल के नीचे लगवाइए। वहां क्या होगा, उसकी बड़ी आईडी का अपलाइन कौन है, वो खुद है, ठीक है? तो कुछ लीडर्स की वजह से लोग परेशान हुए हैं, लेकिन जहां पे लोगों ने क्रिप्टो के बारे में समझाया, लीडर्स ने सारी नॉलेज दी, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बताया, वो लोग आज भी हैप्पी हैं, ठीक है? तो दोस्तों, एज पर जो आज भी जैसे हमारे साथ में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे आए, बहुत अच्छा सा बोला। देखिए, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो जानकारी शेयर करी है वो रिगार्डिंग एसटीएफ इकोसिस्टम, क्रिप्टो करेंसी और इसके बारे में शेयर करी है, ठीक है? मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या करता है या मैनेजमेंट क्या मंशा रखता है, वो कोई लीडर नहीं जानता है। वो कोई लीडर नहीं जानता है फ्यूचर में क्या होने वाला है या कल क्या होने वाला है। दिस इज जस्ट आवर प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सीइंग द इकोसिस्टम ऑफ एसटीएफ,
ठीक है, बाकी क्या होने वाला है हम लोग सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वी आर नॉट गॉड कि हम ये बता दें कि कल आप करोड़पति हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो सर आपने एज पर सिक्के का आवर एक नॉलेज, पहलू यस सर, सर यस सर, सिक्के का एक पहलू आपने बताया, दूसरा पहलू जी अगर कहें तो मैं 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। जी जी सर सर, अगर लीडर ने गलत बताया है तो क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं है? मैं अपना पैसा लगा रहा हूं। आपने उस चीज को थोड़ा सा, आई एम सॉरी, थोड़ा हाईलाइट में कर देता हूं। सर जी मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा है इसमें, छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और जी मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, उसका एक ही कसूरवार है मेरे अमाउंट लगने का, वो मेरा लालच है सर। अगर जी जी सीनियर जी का लालच है तो जिसने पैसा लगाया उसका भी लालच है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ विकास सर। अगर आपकी जी टीम में कोई आपसे नाराज है तो उसको आप ये कहें कि $1000 मुझे भेज दें, $500 भेज दें, मेरे को कहीं प्लान में लगाना है, तो क्या बिना पूछे हम्म, लगा देंगे सर? वो नहीं 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 लगाएंगे, लगाएंगे, नहीं नहीं लगाएंगे, सोचना भी बेकार है कि लगा देंगे वो। सर किसी नहीं भी नहीं आदमी ने आपने प्लान बताया तो 1 मिनट के अंदर उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने 2 घंटे लिए, 2 दिन लिए, 4 दिन लिए, इसका मतलब है नहीं, उसका लालच उसके ऊपर हावी था। मेरा लालच मेरे पे एग्जैक्टली हावी था। मेरे सीनियर ने बताया कि आप थोड़ा सा पैसा आनंद साहब विड्रॉ कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे इस स्टेज के ऊपर विड्रॉ करना नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट आ रहा है, मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। तो उसका कसूरवार मेरा सीनियर कैसे हो गया सर? अगर वो मुझे गाइड नहीं भी करता तो भी मैं उसको कैसे कसूरवार मान लूं? सर मैं अपने इंटरेस्ट के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया था और सभी लोग इस इंटरेस्ट पे आए थे। सर 1.4 लेने के बाद कौन विड्रॉ करेगा? ये हमारा खुद का लालच हावी होता है सर। आपने एक पहलू बताया कि सीनियर की गलती है, मैं कह रहा हूं पैसा लगाने वाले ने अगर अपने पैसे की चौकीदारी नहीं करी है तो क्या वो कसूरवार नहीं है? तो सर कसूरवार वाली बात नहीं करें, सिस्टम कुछ समय के लिए होल्ड है। हमारा जहां पैसा लगा है उसके लिए हमें ना नेगेटिव सोचना चाहिए और ना नेगेटिव बोलना चाहिए। जिस दिन ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा सबसे ज्यादा गाली मैं दूंगा। जब तक ये प्लेटफॉर्म चल रहा है ये मेरे को इनकम देने वाला है, मेरे रोजगार का हिस्सा है, तो इसके बारे में मैं बुराई नहीं करूंगा कभी भी। प्लीज सर। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। तो आई थिंक और तो किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं रमेश जी। जी सर, बिल्कुल ओवर कर तो दें मीटिंग को। संजय सर और अतुल सर, थैंक्स टू यू, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा हमारी मीटिंग में आते रहिएगा सर, और हमें मोटिवेट करते रहिएगा, हमें मार्गदर्शन देते रहिएगा। थैंक यू विकास जी। और लास्ट में बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरा वॉइस आ रहा है? यस जी सर, सर, यस जी सर। सर। जैसे आनंद जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। और इसी नजरिए से अगर हर कोई लोग देखे ना, जैसे कहते हैं अगर हम एक उंगली किसी के तरफ अगर उठाते हैं तो हमारे तरफ शायद 3 से 4 उंगलियां हमारे तरफ भी होती है, अगर ध्यान से हम देखें तो, जी सर। है ना? तो जैसे आनंद जी ने बोला और अपनी जो भी लालच है उसको एक्सेप्ट किया, इसी तरीके से अगर सभी लोग एक्सेप्ट करें ना तो दिक्कत ना है। मेरे साथ भी काफी सारे सर इसी तरीके से वाक्य हुआ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आज रात के समय मैंने जितनी भी मेरी टीम्स थी सभी को मैंने बोला कि भाई साहब जो भी लगाए हो अमाउंट, जो भी प्रॉफिट आता है उसको पहले आप अपना प्रिंसिपल सेव करो, प्रिंसिपल सेव करो। मेरे एग्जैक्टली। टीम्स में काफी सारे ऐसे लोग हैं विकास जी जो बोले हाँ सर हम निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। और जब ये चीजें सामने में आई ना तब कोई बता रहा है सर मैंने 2 लाख लगाया था, सर मैंने इतना लगाया था। भाई मैंने बोला था जितना लगता है इतना ही लगाओ कि अगर कुछ हो भी जाए तो तुमको दुख ना हो। उसके बाद में भी सर लोग इतने लालच में गए ना, बाद में पता चलता है कि कुछ आइडिया भी आई थी तो उन्होंने आइडिया नहीं आई थी, खुद का अपना पैसा लगाया था कि सर कहीं डांट ना दे हमको कि तुमने इतना सर पैसा क्यों एग्जैक्टली, लगाया। अतुल सर यही सीन मेरे साथ भी हुआ है, और हमने गाइडेंस ये ऐसे दी थी कि आपकी जेब से पैसा रास्ते में गिर गया उतना पैसा आप लगाओ, ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग जब करी थी प्लान से, इसी तरीके से प्लान से स्टार्ट किया था कि जितना आप ये सोच सकते हो कि आपसे जेब से गिर गया या आपके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लिव लाइवहुड में, आपके डेली जो आपका घर गृहस्थी है उसमें कोई तकलीफ नहीं आती है, उतना ही आप पैसा लगाएं। ये हमने भी इसी तरीके से गाइड किया था। और निकेश सर ने तो, मैंने आपको बताया कि निकेश सर कैसे अपनी डाउनलाइन बनाते थे। निकेश सर आप कंफर्टेबल हैं तो कुछ बोलना चाहेंगे? प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, आई एम कंफर्टेबल। एक्चुअली सर मैं बोल रहा था कुछ कोई ना कोई महानुभव से कुछ सीखने को मिल जाता है तो मैं अपने आप को अनम्यूट कर लेता हूँ कि चलो कुछ सीखने को मिल जाए सर। नहीं,
पर शायद निकेश सर आप जी सर, अवेलेबल नहीं थे, मैं तो ऐसा लग सर रहा है मुझे, आज भी काफी आवाज लगाई गई आपको। हेलो हेलो, जी हाँ सर निकेश, आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर, निकेश भाई, जी सर, मैं कंटिन्यू। तो आज भी कह रहा हूँ और पहले भी कह रहा था और आगे भी कहता जाऊंगा सर, कि अभी जो हमारे एक सर जी थे जो रामाजूर सर करके, तो सर उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सर समझाया कि अभी जो हमारे पास है उसकी हमें वैल्यू नहीं है सर। उसमें मैं भी आ जाता हूँ, हम सब आ जाते हैं, हमें वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू तभी होगी सर जब कुछ समय चला जाएगा। सर इथेरियम को 2 साल इसीलिए लगा था कि इथेरियम के पास इतनी टेक्नोलॉजी तब नहीं थी। हमारे पास सर टेक्नोलॉजी की दुकान है, हम होलसेलर टेक्नोलॉजी के। हम सर एक एक चीजें टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़े हुए हैं सर। तो हमको इतना वेट नहीं करना है सर, गिने चुने दिन बोल सकते हैं, गिने चुने महीने बोल सकते हैं सर। फिर सर अपने को जितना आएगा सर, हम अपने सोचेंगे कि जो हमारे संजय गोले सर ने जो बोला और अतुल सर ने भी जो बोला वो बहुत सही बोला कि कुछ समय के बाद अपने ये भी सोचेंगे यार 4-5 महीने पहले थोड़ा और कुछ लगा देता, बढ़िया रहता। सर आज की बात करूं, मैं आज मेरे पापा से मिला था। मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा अगर 2006 में अपने जो फ्लैट बिका था और वो फ्लैट का अगर पैसा आया था अपने बेटा उसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लेते ना बेटा, तो आज बहुत बहुत मतलब कितना पैसा होता तो सोच भी नहीं सकता। तो मैंने वही सोच मैंने अपने आप में रखी कि आज मैं अपने बेटे को, मैं अपने आने वाली पीढ़ी को ये कहना नहीं चाहूंगा कि बेटा 2023 में 3-4 महीने हमारे ऐसे गए थे, मतलब इतनी तकलीफें झेली थी, लेकिन मैंने अपने वॉलेट को संभाला नहीं, मैंने 12 फेस को संभाला नहीं, मैंने इन्हें छोड़ दिया, मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो बेटा 12 फेस कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन एससीएफ करके एक कंपनी है, अभी एक कॉइन का प्राइस इतना ज्यादा है बेटा कि अपना आराम से काम हो सके। तो सर ये आने वाले दिनों में अपनी पीढ़ी को अपने को ये अफसोस नहीं जताना है, बल्कि ये प्रशंसा करवानी है कि पापा दादा आपने जो कुछ भी किया बहुत बढ़िया किया है। आप लोगों ने हमारी लाइफ बना दी, आप लोगों ने हमारी जिंदगी संवार दी। अभी सर नजरिए का सर खेल है ये, किसी को 6 दिख रहा है, अपने को 9 दिख रहा है सर। कोई बोल रहा है कि कंपनी डोनेशन के नाम पे कुछ मांग रही है, लेकिन कंपनी ये बोल रही है कि हमारी कम्युनिटी को आने वाले टाइम में ऐसी तकलीफें ना झेलनी पड़े। क्योंकि सर जो सही करता है, जो सही गवर्नमेंट में काम करते हैं, उसको रोकने वाले बहुत होते हैं सर। मैंने विकास सर आपको बताया था कि एससीएफ जो कर रही है उसके ऊपर लोगों का ध्यान है कि यार ऐसा क्यों कर रही है, यार एक ही ईमेल करते हैं, सिर्फ एक ही चीज आती है वेट फॉर ऑफिसर, ये क्या कर रही है एससीएफ अपने को बना रही है, लेकिन अपने किसी ने ये गौर नहीं किया कि एससीएफ ऐसा क्यों कर रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। सबको यही है कि एससीएफ ऐसा क्यों कर रही है। सर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर। मैं जिस मीटिंग में सर गया था, पर कल की बात थी सर, अपने शाम का आपका फोन आया था तो मैं थोड़ा काम में था, बोल नहीं पाया सर। उन लोगों ने ऐसा ही बोला कि एससीएफ को इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है सर कि वो कम्युनिटी को नहीं, किसी को बता नहीं पा रहा है, लेकिन वो अड़े खम में माइलस्टोन की तरह खड़ा है सर। जितनी भी चुनौतियां आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास क्या मांग रहा है वो। एससीएफ ने कभी भी आपसे कुछ ऐसा मांगा कि चलो एक काम करो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, कंपलसरी ही है। अरे सर जी थोड़ा टाइम दे दो, कुछ बढ़िया सा लेके हम आ रहे हैं। सर जी थोड़ा टाइम दे दो, कुछ बढ़िया सा लेके आ रहे हैं। सर आज जो आपने बताई सर बातें, मैं तो सर कैसा है कि मैं तो सुनार हूँ सर, मैं बाय कास्ट सुनार हूँ, मैं कचरे में से भी सोना ढूंढ लेता हूँ, और सुनार का कचरा कोई किसी को नहीं देता सर। मैं अपना कचरा किसी को मैं नहीं दूंगा, लेकिन सर मैं छोटी छोटी बातों में भी पॉजिटिविटी पकड़ लेता हूँ। जो आपने आज बोला कि अपना हमारे ग्रेट लीडर जो वापस मलेशिया सिंगापुर जा रहे हैं, सर क्यों करे सर। मैंने ये नहीं सोचा कि अरे यार वापस वहां पे जाएंगे, अरे यार वापस क्या लाएंगे, लेकिन मैंने ये सोचा अरे वाह बढ़िया है यार, कंपनी ने लीडर को वापस बुलाया, उसके खर्चे पे बुलाया, अरे बढ़िया सा न्यूज आएगी भाई, तैयार हो जाओ यार। जैसे हमारे विवेक बिंद्रा साहब कह रहे हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ सुनो, तैयार हो जाओ, कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ ना कुछ बढ़िया सा आएगा।
सर 2 महीने का इन लोगों का क्राइटेरिया जून और जुलाई में रहा था, ये अक्टूबर नवंबर में रहा। हो सकता है कि ये मंथ के एंडिंग में कुछ आ जाए और पहले 1 से 10 तारीख के अंदर तो डेफिनेटली आना ही आना है, क्योंकि सर अनरिलीज निकल रही है सर सबकी, तो तब तक तो कंपनी को कुछ ना कुछ लाना ही लाना है सर। गिने चुने दिन है सर। इथेरियम वालों को सर अगर आप 2019 और 18 की कहानी पूछोगे ना सर, वो लोग बोलेंगे कि मेरी जो हालत थी ना मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं इतनी खराब था। और आज सर मैंने जो बताया था कि अफ्रीका की मीटिंग में मैं गया था और वो रशियन ने अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाया था, सर मेरी आंखें 4 हो गई थी। मैं ऑलरेडी सर बैटरी हूँ, फिर भी मेरी आंखें 4 हो गई थी कि भाई ये मतलब इन लोगों ने इतना कुछ झेला, 2 साल 24 महीने 365 दिन के ऊपर दूसरा 365 दिन, इतना इन लोगों ने झेला, फिर भी आज कितना ये बंदा खुश है सर, कितना खुश है सर। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को आप 2020 सर और 21 की कहानी सुनाने सोनी जाओगे सर तो सर बोलो। सोनी सर जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। मैं एक चीज देखिए, थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है बट मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, सॉरी बीच में नहीं नहीं डिस्टर्ब सर, किया। कंटिन्यू। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, आपने संदीप जी माहेश्वरी सर, को सुना होगा शायद। जी 100% उनका सर, मैं एक उनका नजरिया होता है कि